आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की एक बहुत ही अजीब लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बिल्लियों ने जिताया था। तो बात है 525 ईसा पूर्व की। सोचिए, एक तरफ है ताकतवर पर्शियन एम्पायर और दूसरी तरफ मिस्र की सल्तनत। और पर्शियंस के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था, एक ऐसा हथियार जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्लियां। मतलब क्या बिल्लियों की एक फौज ने उस जमाने की सबसे ताकतवर किंगडम को हरा दिया? सुनने में बड़ा कमाल का लगता है ना? पर क्या ये कहानी सच है? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। अब ये अजीबोगरीब कहानी सच क्यों लग सकती है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और वो वजह है मिस्र के लोगों का बिल्लियों के लिए बेपनाह सम्मान। ये सब जुड़ा है एक बहुत ही शक्तिशाली देवी से। मिलिए देवी बास्टेट से। ये प्राचीन मिस्र की सबसे अहम देवियों में से एक थीं। सुरक्षा, खुशहाली, इन सब की देवी, और इनका पवित्र जानवर थी बिल्ली। और मजे की बात यह है कि बास्टेट के भी दो अलग अलग रूप थे। शुरुआत में वो एक खतरनाक शेरनी थी, फिरौन की रक्षक। लेकिन बाद में उनका रूप बदल गया और वो एक प्यारी घरेलू बिल्ली की देवी बन गई, जिसे हर घर में पूजा जाता था। और ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की पसंद नहीं थी। मिस्र की जिंदगी में बिल्लियां बहुत गहराई तक बसी हुई थीं। उनका पूजा का सबसे बड़ा केंद्र था वो बास्टेट शहर में। किसी बिल्ली को मारना गलती से भी तो उसकी सजा मौत हो सकती थी। अरे उनके मंदिर से तो 3 लाख से ज्यादा मम्मी बनाई हुई बिल्लियां मिली हैं। औरतें बच्चे की चाह में बास्टेट के ताबीज पहनती थीं। यहाँ तक कि वो फायर फाइटर्स की भी देवी मानी जाती थी। तो बिल्लियों के लिए इतनी दीवानगी देखकर तो लगता है कि पर्शियंस का प्लान एकदम परफेक्ट था। लेकिन जो हमारा सबसे पुराना और भरोसेमंद सोर्स है, इतिहासकार हेरोडोटस, वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें बदला है, खून है और धोखा है। असल में इस जंग की जड़ में बिल्लियां नहीं बल्कि इंसानी जज्बात थे। हुआ ये कि मिस्र के फिरौन ने पर्शिया के राजा कैम्बिसिस को अपनी बेटी की जगह शादी में कोई और औरत भेजकर धोखा दिया। फिर मिस्र का ही एक बड़ा मिलिट्री कमांडर फेनिस पर्शियन से जा मिला और उसने मिस्र के सारे राज खोल दिए। बस कैम्बिसिस का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने अपनी पूरी फौज मिस्र के दरवाजे पेलुसियम पर लाकर खड़ी कर दी। और लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले मिस्र के नए फिरौन सेम्टिक III ने जो किया वो बहुत ही खौफनाक था। उसने उस गद्दार फेनिस के बेटों को पकड़ा, दोनों सेनाओं के सामने, और एक एक करके उनका गला काट दिया। सारा खून एक बड़े कटोरे में जमा किया गया, उसमें शराब मिलाई गई और फिर फिरौन और उसके सलाहकारों ने जंग से पहले उसे पी लिया, बदला लेने के लिए। इसके बाद जो लड़ाई हुई वो कोई स्ट्रैटेजिक जंग नहीं थी, वो एक कत्लेआम था। लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। मिस्र की सेना कमजोर थी, अनुभवहीन थी और देखते ही देखते हार गई। एक और इतिहासकार सीटियास के मुताबिक इस लड़ाई में मिस्र के लगभग 50,000 सैनिक मारे गए थे, जबकि पर्शियंस के सिर्फ 7,000। तो अब सवाल ये है कि हमारे सबसे पुराने सोर्स में बदला है, खून खराबा है, लेकिन बिल्लियों का तो जिक्र तक नहीं है। तो फिर ये बिल्ली वाली कहानी आई कहाँ से? देखिए, ये जो बिल्लियों वाली मशहूर कहानी है, ये आती है पॉलियनस नाम के एक लेखक से। और पता है उन्होंने ये कब लिखी? लड़ाई के लगभग 700 साल बाद। जबकि हेरोडोटस, जो लड़ाई के सिर्फ 75 साल बाद लिख रहे थे, उन्होंने बिल्लियों का कोई जिक्र ही नहीं किया। आज के ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं। पेलुसियम में बिल्लियों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कहानी एक प्राचीन शहरी किंवदंती जैसी है। मतलब एक जबरदस्त कहानी, पर शायद सच नहीं। जैसा कि r/ask हिस्टोरियंस के एक विश्लेषण में कहा गया है, ये सुनने में विश्वसनीय नहीं लगता है ना? पॉलियंस पर इस मामले में भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। तो इतिहासकारों में ये बात साफ है, कहानी अच्छी है पर ऐतिहासिक तथ्य नहीं। ठीक है, तो बिल्ली वाली कहानी एक मिथक है, लेकिन पेलुसियम की लड़ाई बिल्कुल असली थी और ये इतनी विनाशकारी थी कि इसने मिस्र का नक्शा ही बदल दिया और अपने पीछे एक और अजीब बात छोड़ गई। इस एक लड़ाई में हार के साथ ही मिस्र का 26वां राजवंश खत्म हो गया। मिस्र की गद्दी पर्शिया के राजा के पास चली गई और वहां से सदियों के विदेशी शासन का दौर शुरू हुआ। जब हेरोडोटस सालों बाद इस बैटलफील्ड पर गए तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। उनका कहना था कि मिस्र के सैनिकों की खोपड़ियां बहुत ज्यादा मजबूत थी,
वहीं पर्शियन सैनिकों की खोपड़ियां इतनी कमजोर थीं कि कंकड़ से ही टूट जाती। और इसकी वजह? उन्होंने बताया कि मिस्र के लोग बचपन से सिर मुंडवाते हैं, तो धूप से उनकी खोपड़ी मोटी और मजबूत हो जाती है, जबकि पर्शियन लोग हमेशा टियारा पहने रहते हैं, जिससे उनकी खोपड़ी नरम रह जाती है। है ना जी बात? पेल्सियम की ये कहानी एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हुआ, बल्कि वो भी है जो हम उसके बारे में बताना चुनते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसे और कौन से इतिहास हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं, पर वो असल में सिर्फ एक बहुत अच्छी कहानी है।